यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं इसमें भाव होता है, भूखे नहीं हैं, भूखे नहीं भगवान तुम्हारे, बहुत करुणामय है। चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, आएगी, देख लेना। क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो
क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहिए। माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे, सम है। हाँ, जो ऐसे